हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो पार्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो अगर हम लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं पेयर में, मतलब हमारे बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेयर में बने हैं। इसी के साथ ये प्रेजेंट है इन एयर टाइट चेंबर, ये होते हैं एयर टाइट चेंबर्स। इनका पोजीशन क्या है? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन, ये देखिए थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। अब एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ लंग अगर हमें बताना है तो इसके डॉर्सल पार्ट ये जो प्रेजेंट है वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये डॉर्सली प्रेजेंट है। इसके वेंट्रल पार्ट, वेंट्रली ये प्रेजेंट है स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। इसके बाद लैटरली यहां कौन प्रेजेंट है? तो रिब्स प्रेजेंट है। और बिलो, नीचे कौन प्रेजेंट है? तो डायफ्राम। ये देखिए ये पार्ट है डायफ्राम का। तो इस तरह से एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ लंग्स हम बता सकते हैं। इसके बाद लंग्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो हम बोलेंगे अराउंड लंग्स, अराउंड लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो होता है प्रेजेंट। और इन दो, मतलब ये प्लूरल मेम्ब्रेन कितने होते हैं? डबल लेयर होते हैं, तो 2 लेयर्स, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, इसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी, इसे बोला जाएगा प्लूरल कैविटी। और इसमें प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, और इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट रोल है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग ब्रीदिंग ये जो फ्रिक्शन होगा मेम्ब्रेन का, ये करेगा अवॉइड फ्रिक्शन, ये प्लूरल फ्लूइड अवॉइड करेगा फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लंग जो है वो 2 लंग्स, जिसमें राइट लंग और दूसरा है लेफ्ट लंग। राइट लंग की जब बात होगी तो ये 3 लोब्स में बटा है, जैसे यहां आप देख सकते हो 1, 2 और ये 3, लेफ्ट लंग 1 एंड 2। तो राइट लंग यहां देखिए रा ई ट, तो 1 2 3, और लेफ्ट यानी 1 एंड 2, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। तो 3 चेंबर, यहाँ कितने चेंबर है? 3 चेंबर्स। लेफ्ट यहां होंगे 2 चेंबर्स। अब इन चेंबर्स को भी हमें नाम देने होंगे। राइट लंग जो है इसमें चेंबर नहीं बोलेंगे, लोब्स बोलेंगे। सही लिखना है तो और ज्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाएंगे लोब्स। अब 3 लोब्स यानी सुपेरियर,
सुपेरियर लोब, इसके बाद बीच में जो है वो होगा मिडल लोब और इंफेरियर लोब, और 2 इसमें 2 ही आएंगे, सुपेरियर लोब और इंफेरियर, मिडल तो यहां नहीं है, इंफेरियर लोब। अब ये राइट लंग जो है वो शॉर्टर है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। राइट लंग ये शॉर्टर है 2.5 सेंटीमीटर देन लेफ्ट लंग, क्योंकि रेज्ड पोजीशन ऑफ डायफ्राम, बिकॉज रेज्ड पोजीशन ऑफ डायफ्राम, डायग्राम में देखेंगे, देखिए ये डायफ्राम की जो पोजीशन है वो रेज्ड है थोड़ी सी यहां, तो राइट लंग जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू, मतलब ये शॉर्ट है, और लेफ्ट लंग जो थोड़ा सा लंबा है, तो डायफ्राम की पोजीशन की वजह से राइट लंग ये शॉर्टर है। और अगर हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो लेफ्ट लंग ये नैरो है और लॉन्ग है, नैरो एंड लॉन्ग। अब नैरो क्यों है? क्योंकि पोजीशन ऑफ हार्ट, यहां देखिए यहां हार्ट की पोजीशन है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर दब गया है, तो हार्ट के पोजीशन की वजह से ये नैरो होगा और लॉन्ग होगा। पोजीशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ पोजीशन ऑफ हार्ट है और किसकी वजह से कौन नैरो हो रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नीट में सीधा पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लंग जो है वो पूरी तरह से कैसे बना है, देखिए ये अंदर ना ये ब्रांचेस, फिर इन्होंने ये दिखाया नहीं क्योंकि हम चेम्बर पे फोकस कर रहे थे, तो यहाँ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये इस तरह से पूरी तरह ये लंग भर चुका है, अल्वियोला है, और यहाँ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू अल्वियोला है, तो ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा 2 parts of respiratory system, steps involved in respiratory system, mechanism of breathing, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।